जनरल जियोलॉजी की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो जियोलॉजी को अगर हम वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो जियो और लॉजी को अलग अलग करते हैं। तो जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज एक्चुअली योर जियोलॉजी। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अर्थ, जैसा कि मैंने बताया, और इसको अर्थ साइंस भी बोलते हैं। तो हम अर्थ के ओरिजिन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द प्रोसेस को पढ़ेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, है ना। जियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे देखिए लिस्ट आउट है। देयर आर 15 ब्रांचेस जो यहाँ पे लिस्ट आउट है। तो इनको हम देखेंगे। तो इसमें जो मेजर ब्रांचेस हैं दैट इज़ पेट्रोलॉजी हुआ, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हुआ, फिजिकल जियोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हुआ एंड माइनिंग जियोलॉजी हुआ। ये मेजर ब्रांचेस हैं जिनको हम डिटेल में, जो आपका सिलेबस है उसमें, सिलेबस में भी तो पहला अगर आप यूनिट देख रहे हैं जो कि जनरल जियोलॉजी है, और दूसरा यूनिट आपका जो आएगा, सेकेंड यूनिट जैसे पेट्रोलॉजी आएगा। तो पेट्रोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। एंड पेट्रोलॉजी के बाद आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आएगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आएगा। और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बाद आपका जो लास्ट में आएगा फोटो जियोलॉजी आएगा एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी आएगा। तो इस तरह से हम इस सब्जेक्ट को डील करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में अगर हम ब्रांचेस की बात करें और मेजर ब्रांचेस की बात करें, तो अगर पेट्रोलॉजी की बात करें तो देखिए पेट्रोलॉजी में आपका जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जैसे स्टडी ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे ना। तो रॉक्स की, अब देखिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 3 तरह की रॉक्स होती हैं, है ना। 3 तरह की कौन सी रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और फॉर्मेशन होने के बाद इनका टेक्सचर कैसा है एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो रॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के टेक्सचर, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को जो हम डील करते हैं वो पेट्रोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ओरिजिन ऑफ द रॉक्स, है ना। तो अगर आप सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो अगर सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स से बनता है। और सेडिमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपकी कोई रॉक है और वो डिसइंटीग्रेट हो गई, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गई, ब्रेक हो, और ये डिसइंटीग्रेशन कैसे, क्यों होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है ड्यू टू वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है कि अगर कोई रॉक आपकी है और उस रॉक पे ड्यू टू सम नेचुरल एजेंसीज लाइक रेन और विंड, वो क्या करेगी, उस रॉक को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। और फिर वो सेडिमेंट्स ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दूसरी जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। और ये जो डिपोजिशन होता है, ये डिपोजिशन लेयर्स में होता है। तो ये जो लेयर फॉर्मेशन है सेडिमेंट्स का, इसके इस प्रोसेस से जो रॉक बनती है वो आपकी कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप देखेंगे तो लेयर्स में जो फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, तो जाहिर सी बात है आप अगर जनरल उस पर जाओगे तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर जॉइंट से वीक होता है ना। तो ये जो रॉक होती है ये कंपेयर टू इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब ये ब्रेक होती है तो लेयर्स के अलोंग ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है इसका। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। अगर इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक का मतलब क्या है कि जो लावा है आपके अर्थ सरफेस के अंदर, वो जब लावा जो प्रेशर बाहर आता है, अर्थ सरफेस पे आता है और ओपन एटमॉस्फेयर में आता है तो वो कूल होता है। तो कूलिंग ऑफ दैट मोल्टेन लावा से क्या होता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है, और ये रॉक कौन सी कहलाती है? इग्नियस रॉक कहलाती है। इसी तरह से अगर आप अभी मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ, अगर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक जो बना है दैट इज मेटामॉर्फिज्म। और मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? चेंज इन नेचर। तो अगर इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उस प्रेशर और हीट की वजह से क्या होगा, वो रॉक का नेचर चेंज हो जाएगा। और इस
प्रोसेस से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो मेटामॉर्फ। तो पेट्रोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स पढ़ेंगे। फर्दर इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन और भी है, वोल्केनिक, हाइपोवेसल एंड प्लूटोनिक। डेप्थ के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन होता है और उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो पेट्रोलॉजी के अंदर हम ये डील करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप बात करें स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की, देखिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, सपोज कोई रॉक है और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि कंप्रेशन फोर्स लगा, और उस कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्या होगा, रॉक बेंड हो जाएगी अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लोडिंग पे, है ना। तो जब बेंड हो गई तो फोल्ड हो गया, है ना, फोल्ड हो गया, इसको बोलते हैं फोल्ड, है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्ड, डिपेंड करेगा कि अगर दोनों तरफ से जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म लग रहा है या नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग फोल्ड चेंज होगा, एक्सिस ऑफ फोल्ड चेंज होगा। तो या तो सिमेट्रिकल फोल्ड हो सकता है या अनसिमेट्रिकल फोल्ड हो सकता है ना। तो डिफॉर्मेशन हो, अब देखिए डिफॉर्मेशन क्या होता है, उसके लिए आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी डक्टाइल और ब्रिटल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, तो व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल, है ना। डक्टाइल क्या होता है, तो अगर बेसिक आइडिया है आपको, देखिए डक्टिलिटी क्या होती है, अगर आप किसी मटेरियल पे लोड लगाते हो तो वो डिफॉर्म होगा, है ना। अब वो कितना डिफॉर्म होगा ये डिपेंड करेगा उसकी डक्टिलिटी, है ना। तो अगर मटेरियल फेल होने से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन शो कर रहा है तो वो मटेरियल क्या कहलाता है, डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। वहीं पे अगर आप ब्रिटल मटेरियल की बात करते हो, ब्रिटलनेस की बात करते हो, तो अगर आप किसी मटेरियल पे लोड लगाते हो और वो सडन ब्रेक हो जाता है, यानी कि डिफॉर्मेशन शो नहीं करता है, तो वो क्या हो गया, ब्रिटल हो गया। जैसे एक कांच का गिलास है, उसको आप गिराओ तो वो क्या होगा, टूट जाएगा विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। तो अगर आपने रॉक पे फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो रॉक बेंड हो रही है ना। रॉक बेंड हो रही है तो डिफरेंट तरह से बेंड हो सकती है अलोंग द एक्सेस ऑफ फोल्ड। तो इस तरह से हम फोल्ड एंड ऑल्सो फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड कन्फर्मिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, जो आपका यूनिट 3 का पोर्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर ब्रांच की, तो फिजिकल जियोलॉजी है। It deals with the geological processes which bring out changes in crust and upon the earth surface। तो आपके अर्थ सरफेस पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि सपोज वैली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या रिवर्स का फॉर्मेशन, रिवर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लेक का फॉर्मेशन, जैसे कुछ लेक तो आपके नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं। तो अगर सपोज अर्थ सरफेस पे वाटर फ्लो, रिवर फ्लो हो रही है, सपोज एक रिवर ओरिजिन से फ्लो होके आ रही है, माउथ से फ्लो होके आ रही है, तो वो जिस सरफेस से फ्लो कर रही है अपने साथ वो पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल्स को भी इरोड करके ले जाएगी, सरफेस के पार्टिकल हटा देगी। तो ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम चलती रही, जो में भी डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए टोपोग्राफी क्या है ना। तो टोपोग्राफी एंड जो फीचर्स हैं अर्थ सरफेस के, वो हम फिजिकल जियोलॉजी में डील करेंगे, है ना। एंड ऑल्सो हाइड्रो जियोलॉजी की बात भी करेंगे, है ना। तो जियोलॉजिकल इसमें ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन क्या है ना, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपके, अगर आपको ग्राउंड वाटर की पोजीशन पता है तो आपको जब आप वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपकी वाटर टेबल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ना। तो एंड ऑल्सो माइनिंग जियोलॉजी की बात करेंगे। तो इस तरह से हम मेजर ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया है ना। और इनको आप जब आगे यूनिट्स में आएंगे तो इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ जियोलॉजी की। देखिए आपको ये कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका साइट पे कौन सा है, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उस बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल आपका यूज़ हो रहा है ना। या अगर आप हाईवे बना रहे हो तो आपको जो मटेरियल है, सपोज मैंने आपको बताया कि जो सॉइल है वो आपकी फिट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, है ना। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 फेजेस जो कंस्ट्रक्शन में आप किसी प्रोजेक्ट में डील करते हैं। दैट फर्स्ट वन इज प्लानिंग स्टेज, सेकंड वन इज डिज़ाइन फेज, एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन फेज। तो
प्लानिंग फेज में आपको ये सारी डिटेल आपको लेनी पड़ेगी कि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर जाना पड़ेगा एंड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, है ना। देन आप डिज़ाइन फेज पे जाएंगे और डिज़ाइन फेज जब कंप्लीट कर लेंगे देन आप कंस्ट्रक्शन फेज पे जाएंगे, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको जो भी आपका मटेरियल है, सपोज रॉक है, वो रॉक कंस्ट्रक्शन के लिए फिट है या नहीं है, या उसमें कोई ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। सपोज मैं एक बात करता हूँ कि अगर कोई ऐसी सॉइल है जिस पे आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कोई रॉक है और उसमें क्रैक्स हैं या कोई स्ट्रक्चरल फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया, फोल्ड या फॉल्ट है, तो क्या आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। एक सिविल इंजीनियर को जियोलॉजी की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। जियोलॉजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेशलिस्ट हैं इसमें, उसके लिए जियोलॉजिस्ट है जो स्पेशलिस्ट है इसमें, बट एक आइडिया होना चाहिए जियोलॉजी के बारे में। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अभी आप प्लेन एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको जो भी मटेरियल आएगा, जो बेसिक, वो आपका सॉइल आएगा, तो वो आप सॉइल मैकेनिक्स डील करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बट आप कोई ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जहाँ पे रॉक है और आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसीलिए इस सब कोर्स का इम्पोर्टेंस है आपके लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, कि आपको एक आइडिया होना चाहिए जियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स देखेंगे, ठीक है ना। वेदरिंग ऑफ रॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस कोर्स के लिए। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हम there are three types of weathering. First one is mechanical weathering, second one is chemical weathering and third one is biological weathering. तो weathering क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, और किस तरह से हम weathering is important topic is for this course, वो हम सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।